हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाए हैं 12 अमेजिंग सवाल और उनके बहुत दिलचस्प आंसर। दोस्तों, आपके दिमाग में हर दिन सैकड़ों सवाल आते हैं और उनमें से अधिकांश बिना किसी जवाब के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हम आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम अमेजिंग उत्तरों के साथ कुछ जिज्ञासु और दिलचस्प सवालों को कवर कर रहे हैं। यह सभी आंसर विज्ञान और सामान्य तथ्यों पर आधारित हैं। तो चलिए हम सवाल जवाब सेशन शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि आप वास्तव में कितने स्मार्ट हैं। और एक बात और दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितने सवालों के जवाब पहले से ही पता थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12, मिरर का कलर क्या है? आंसर, हरा। तो मिरर का कलर एक प्रकार का स्मार्ट व्हाइट होगा। लेकिन हम एक वास्तविक दुनिया में रहते हैं जहां कोई सही मिरर नहीं है। हर वास्तविक मिरर प्रकाश की एक बहुत छोटी मात्रा को अवशोषित करता है। विशेष रूप से यह 510 नैनोमीटर रेंज के भीतर प्रकाश को सबसे अच्छा इमेज बनाता है, जो दृश्यमान हरी रोशनी का स्पेक्ट्रम है। इसलिए तकनीकी रूप से आपका मिरर हरे रंग का है। नंबर 11, हम अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं? आंसर, 100%। यह बहुत से लोगों को एल्बर्ट आइंस्टीन के तथ्य द्वारा गुमराह किया गया है कि हम केवल अपने दिमाग के 10% का उपयोग करते हैं। इस मिथ की उत्पत्ति 1890 के दशक में अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने की थी। उन्होंने कहा, हम में से अधिकांश अपनी मानसिक क्षमता का यूज पूरा नहीं करते हैं, और यह गलत फहमी लंबे समय तक बनी रही। सच्चाई यह है कि हम मस्तिष्क के लगभग हर हिस्से का उपयोग करते हैं, और अधिकांश भाग हर समय सक्रिय रहता है। नंबर 10, कंप्यूटर में परमानेंट रूप से डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? आंसर, इसका उत्तर यह है कि आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं डिलीट करता है। वे आपकी हार्ड डिस्क में वहीं सेव रहती है, लेकिन आपको वह फाइल दिखाई नहीं देती है और आपको लगता है कि आपकी फाइल डिलीट हो गई है। नंबर 9, ह्यूमन आइज का रेजोल्यूशन क्या है? आंसर, 576 मेगापिक्सल। नंबर 8, यूनिवर्स का सेंटर कहाँ है? आंसर, हर जगह। यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई थी और तब से इसका विस्तार हो रहा है। इस विस्तार का सेंटर हर जगह है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूनिवर्स में कहाँ हैं, सब कुछ उसी दर से आपका विस्तार या दूर होता हुआ प्रतीत होगा। नंबर 7, कौन पहले आया, अंडा या चिकन? आंसर, अंडा। मुर्गी के आने से पहले अंडे देने वाले जानवरों का अस्तित्व था। तो तकनीकी रूप से अंडा चिकन से पहले आया था। नंबर 6, अगर धरती पर सभी लोग एक साथ कूदे तो क्या होगा? आंसर, कुछ नहीं। पृथ्वी पर अरब से अधिक मनुष्य हैं। इसका मतलब है कि कुल मानव वजन लगभग 7 × 80 बिलियन किलोग्राम हो सकता है। हालांकि पृथ्वी का कुल मास द्रव्यमान 5.9 × 1024 किलोग्राम है, जो तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। सर न्यूटन के अनुसार हर क्रिया के लिए हमेशा बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तकनीकी रूप से एक छोटा प्रभाव होगा। नंबर 5, क्या आप अंतरिक्ष में एक गन फायर कर सकते हैं? आंसर, हाँ। बंदूकें को काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बाहरी स्थान का वैक्यूम कोई समस्या नहीं होगी। बारूद पूरी तरह से स्वनिहित है और यह वायुमंडल पर निर्भर नहीं करता है। बंदूक अंतरिक्ष में बेहतर काम करेगी। बुलेट को बैरल में हवा को संपीड़ित या धक्का नहीं देना होगा और यह अंतरिक्ष में अनंत दूरी की यात्रा कर सकता है। नंबर 4, दुनिया में कितना पैसा है? आंसर, लगभग 75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। नंबर 3, पृथ्वी का प्राइस मतलब मूल्य कितना है? आंसर, 3 सेकंड 4.4 क्वाड्रिलियन पाउंड, जो ब्रह्मांड के सबसे महंगे ग्रह के रूप में सामने आया है। नंबर 2, क्या होगा अगर पृथ्वी घूमने से रुक जाए? आंसर, आप मर जाएंगे। इक्वेटर पर पृथ्वी की सतह और उस पर सब कुछ 465 मीटर प्रति सेकंड पर घूम रहा है। जैसे जैसे आप ध्रुव के करीब जाते हैं, यह गति धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ही पृथ्वी घूमना बंद कर देती है, पृथ्वी पर ध्रुव को छोड़कर सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा वह था। इसके फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है। 1, यदि आप इक्वेटर के पास हैं तो आपका शरीर 465 मीटर प्रति सेकंड की सुपरसोनिक गति से पूर्व में उड़ान भरेगा। 2, पृथ्वी का आधा हिस्सा पूरी तरह से सूरज के संपर्क में होगा, जो तापमान बढ़ाएगा, और दूसरा आधा जम जाएगा। नंबर 1, क्या टाइम ट्रेवल वास्तव में संभव है? आंसर, उपलब्ध थियरी के आधार पर आप भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। तकनीकी रूप से हम पहले से ही प्रति घंटे 1 घंटे की दर से यात्रा कर रहे हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हम इस दर से अधिक तेज या धीमी गति से यात्रा कर सकते हैं। यह पहले से ही किया गया है। रूसी कॉस्मोनॉट सर्गेई क्रिकेलेव समय ने अपने भविष्य में 0.02 सेकंड की यात्रा की।
उन्होंने हमारे ग्रह की परिक्रमा करते हुए 803 दिन, 9 घंटे, 39 मिनट बिताए। 17,500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उन्होंने समय के फैलाव नामक एक प्रभाव का अनुभव किया। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, subscribe my channel and press bell icon and share video.